है ना। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमको। क्या निकालना है? गणना में प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि का प्रतिशत बताना है हमें। क्या बताना है? त्रुटि का प्रतिशत। त्रुटि का अर्थ क्या होता है? एरर, है ना, गलती। गलती का प्रतिशत या एरर परसेंटेज बताना है। अब इसको कैसे करेंगे? गणना में त्रुटि का प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? है ना, 5/4 को गुणा करने को कहा था। गुणा किससे कर दिया? 4/5 से। है ना, यहाँ देखें 5/4 से गुणा करने को कहा गया था, परंतु गलती से किस में गुणा कर दिया? 4/5 से। है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे कल की क्लास में क्या बताया गया था कि जब भी बटे में रहे तो सबसे पहले इसको किस में बदलो? संख्या में बदलो इसको। कैसे संख्या में बदलेंगे? ये 4 और 5 का एलसीएम लीजिए सबसे पहले। है ना, किसका किसका एलसीएम लेना है? नीचे वाली संख्याओं का 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 20। है ना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और प्रत्येक में गुणा करना है ना। नीचे वाली संख्या कौन कौन सी है? 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 4 पंचे 20। अब 20 का गुणा इससे भी कीजिए, है ना, और इससे भी कीजिए। अब इसको सरल करो। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 5 25 और 4 चौको 16। सीरीज में आ गया, है, सीरीज में आ गया। यानी 25 से गुणा करने को कहा गया था, गलती से किस में गुणा कर दिया? 16 में। है ना, 25 में गुणा करने को कहा गया था। इसको इसमें कैसे बदले? समझ में आ गया? है ना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो, प्रत्येक में गुणा कर दो, तो कितना आ गया इसका? 25 और 16। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 25 से गुणा करने को कहा गया था, परंतु गलती से किस में गुणा कर दिया? 16 में गुणा कर दिया। है ना, यानी इनका अंतर कितना हुआ? अंतर कितना हुआ? 9। 25 में से 16 गए 9। तो त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यहाँ देखें 9 का अंतर हुआ। किस में 9 का अंतर हुआ? 25 में। और परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 4 नमा 36%। है ना, यानी कि त्रुटि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 36%। समझ में आया कि त्रुटि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 5/4 से गुणा करने को कहा गया था, परंतु गलती से किस में गुणा कर दिया? 4/5 से। है ना, तो फ्रैक्शन को पहले इसमें बदलिए। फ्रैक्शन को इसमें कैसे बदलते हैं? 4 और 5 का सबसे पहले एलसीएम लो और प्रत्येक में गुणा कर दो। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 4 पंचे 20। अब 20 का गुणा इसमें भी करूं और इसमें भी करूं। सरल करने से कितना आया? 25 और 16। इसका अर्थ ये हुआ कि 25 से गुणा करने को कहा गया था, गलती से 16 में कर दिया। तो कितने कम में गुणा किया? 9 में। 9 का अंतर आया। किस में 9 का अंतर आया? 25 में। परसेंटेज में बताना है, इसलिए गुणा 100। प्रतिशत निकालना हो तो जैसे लास्ट क्लास में बताया भी गया था कि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। सरल करने में 9 चौको 36, यानी त्रुटि का प्रतिशत कितना हुआ? 36%। है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। त्रुटि क्या है? अगर एक संख्या n को, अगर एक संख्या n को, अगर एक संख्या n को 3 गुणा 1/2, 3 गुणा 1/2 की बजाय 2 गुणा 1/3 की बजाय 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3 से गुणा करते हैं, से गुणा करते हैं। ये है प्रश्न। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 66.66%, दूसरा ऑप्शन है 45.55%, तीसरा ऑप्शन है 60/55% और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 55.55%। इसमें भी हमको क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि का परसेंट निकालना है।
3 गुणा 1/2 से गुणा करने को कहा गया था, परंतु गलती से 2 गुणा 1/3 से गुणा कर दिया। तो एरर परसेंट कितना होगा, त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा, कितना लगाएंगे इसका आंसर, निकालने की कोशिश कीजिए इसको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 66.66%, 45.55%, 60.55% या फिर 55.55%, है ना। प्रतिशत त्रुटि बताना है, त्रुटि का परसेंट निकालना है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए थे उसी प्रकार का है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, है ना। निकालने का प्रयास कीजिए इसको, कितना आता है प्रश्न, कितना लगाएंगे इसका आंसर। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, अगर एक संख्या n को 3 गुणा 1/2 की बजाय 2 गुणा 1/3 से गुणा करते हैं तो एरर परसेंट कितना होगा, त्रुटि का परसेंट कितना होगा, कितने प्रतिशत गलती किया, ये हमको बताना है। लास्ट वाला आएगा इसका आंसर 55.55%। देखिए जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए थे वैसे ही करना है। इस वाले प्रश्न क्या बोला है, 3 गुणा 1/2 को गुणा करने को कहे हमने आपसे क्या बोला कि 3 गुणा 1/2 से गुणा कर दो, है ना। 3 गुणा 1/2 का मान बताओ, पर आपने गलती से क्या कर दिया, 2 गुणा 1/3 का मान निकाल दिया। तो आपने कितने परसेंट गलती की ये हमको बताना है, आपने कितने प्रतिशत गलती की। क्वेश्चन समझ में आया क्या होता है ये त्रुटि का परसेंट। हमने आपको कहा कि 3 गुणा 1/2 का मान निकालो, पर आपने गलती से कितने का मान निकाल दिया, 2 गुणा 1/3 का मान निकाल दिया। अब इसमें पूछा गया है कि आपने कितने प्रतिशत गलती की। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने प्रतिशत गलती थी, 36%। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या कहा था आपको, इस प्रश्न के आधार पर 3 गुणा 1/2 से गुणा करने की बजाय 2 गुणा 1/3 से गुणा कर दिया, गलत कर दिया। तो कितने प्रतिशत गलती किया, इसको भी सीधा सीधा बदलिए, कितना होगा, 3 एकम 3 दूनी 3/2, है ना। कितना हो जाएगा इसका, नहीं गुणा है ना, ये फ्रैक्शन थोड़ी है। 3 एकम 3/2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2/3, नहीं असल में, है ना। यानी कि 3/2 से गुणा करने को हमने आपको कहा था, आपने गलती से किस में कर दिया, 2/3 में। फिर इसको आगे कैसे सरल करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लो और प्रत्येक में गुणा कर दो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 का गुणा इससे करिए और इससे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना हुआ, 6। नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेके प्रत्येक में गुणा कर दो। अब इसको और सरल करने में कितना हुआ, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमने आपको 9 से गुणा करने को कहा था, आपने किस में कर दिया, 4 में। तो कितनी गलती की आपने, कितने का अंतर आया, कितने का डिफरेंस आया, 5 का। 9 में से 4 गए, 5 का। त्रुटि का परसेंट बताना है, 5 की गलती हुई, किस में 5 की गलती हुई, 9 में गलती हुई, परसेंट में बताना है तो गुणा 100, है ना। यानी कि 5 गुणा 100 कितना हुआ, 500/9। 500 में 9 का भाग दीजिए, 500 में 9 का भाग दिए तो कितना आता है, 9 5 जा 45, 50 में से 45 गए, 50 जीरो। 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 55.55% आपने गलती की। पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, 5 आ रहा है ना, 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, चौथा, ठीक है। 55.55% आपने गलती, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर कौन सा है, 3। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, है ना। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए
की आय से कितने प्रतिशत अधिक। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20%, 25%, 30% और लास्ट है 35%, 35%। देखिए को ये बताना है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर परीक्षा में समानता पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें ए और बी के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है ना। जो ए है उसकी आय बी से कितना कम है, 20% कम है। मान लो थोड़ा देर के लिए बी की है 100, बी की कितनी है 100, तो ए की कितनी कम है, 20% कम है। 20% कम है यानी ए की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ए की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यानी कि ए का हुआ 80 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब हमको निकालना क्या, ये देखिए हमको क्या निकालना है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। ये जो बी है इसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें कितना अधिक है, 20 अधिक है ना। कितना अधिक है, 20। क्वेश्चन यही है ना कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें देखिए बताइए, बी का 100 है, ए का 80 है, तो बी ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। हमको ये बताना है परसेंट में 20 अधिक है। किसमें 20 अधिक है, 100 में 20 अधिक होगा तो 120 हो जाएगा है ना। 20 किसमें अधिक है, 80 में अधिक है, तभी तो 100 होगा है ना। प्रतिशत में बताना है तो गुणा 100। समझ में आ रही ना बात। यहाँ पे 100 क्यों नहीं हुआ, अगर 100 होता तो कितना हो जाता, 120। कहीं 120 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यानी 20 अधिक है, 20 किसमें अधिक है, 80 में, तभी तो 100 हुआ है। और परसेंट में बताना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, अब 4 एकम 4 और 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 25% है ना। ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ में आई ना बात। अगला क्वेश्चन करते हैं अब 4 है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं मतलब नंबर है ना, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं संख्या है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। क्रमशः को इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली बोलते हैं है ना। 20% तथा 80% अधिक है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये बताना है हमको। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना, ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 75, 50, 66.66 और लास्ट ऑप्शन है 150। निकालिए क्या लगाएंगे इसमें। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 80, देखिए यहाँ ध्यान से इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है ना। यहाँ देखिए 3 संख्याओं वाला प्रश्न है ये। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या है ना। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए तीसरी संख्या है 100, तीसरी संख्या कितनी है 100, और पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या 80% अधिक है। पहली संख्या 20% अधिक है तीसरी से, पहली कितनी अधिक है, हाँ 20% अधिक है, तो ये हो जाएगी 120। दूसरी संख्या 80% अधिक है, तो ये हो जाएगी 180। समझ में आई बात। यानी कि पहली संख्या हो गई 120, दूसरी संख्या 180,
तीसरी संख्या 100, है ना। और हमको क्या बताना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में बताया भी गया था, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, यही पूछा है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। काके की जिसके साथ लगा रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे। जिसके साथ ये लिखा रहे काके की, तो वो वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे। काके की किसके साथ लिखा है, दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या नीचे जाएगी, पहली संख्या ऊपर जाएगी, गुणा 100। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, काके की वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है ना। बच्चे यही गलती करते हैं कि पहली को नीचे रखना है कि दूसरी को नीचे रखना है। इसमें ध्यान रखिएगा, काके की वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे जाती है। काके की किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या नीचे जाएगी, पहली वाली संख्या ऊपर चली गई। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है, तो 100 का गुणा कर दिए। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, पहली कितनी है 120, दूसरी कितनी है 180, गुणा 100। इसको सरल कीजिए, 0 से 0 कट गया, है ना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 100 गुणा 2 कितना हुआ 200/3। 200 में 3 का भाग दे दो, 200 में 3 का भाग दे दीजिए, है ना। यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, 3 छंग 18, 20 में 18 गए 2, 6 आता है। 6 वाला आंसर होना चाहिए, इन चारों में 6 वाला कौन सा है, थर्ड वाला। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 66.66, है ना। कितना परसेंट हो जाएगा 66.66%, है ना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक संख्या a, या ध्यान से देखिए, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, दूसरी संख्या b से 30% कम है, दूसरी संख्या से 30% कम है, तथा b 150 से 20% अधिक है, b 150 से 20% अधिक है, 150 से 20% अधिक है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, ये है प्रश्न, है ना। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 144, दूसरा ऑप्शन है 156, तीसरा ऑप्शन है 136 और लास्ट ऑप्शन है 126। इसको निकालने का प्रयास कीजिए। यदि एक संख्या दूसरी संख्या b से, ध्यान से देखें, हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न समझ जाओगे तो 50% क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया। इसमें देखिए क्या बोला है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से कितना कम है, 30% कम है। यहाँ देखें, a जो है वो b से कितना कम है, 30% कम है, यानी कि b को यदि 100 मान लेते हैं तो a कितना कम है, 30% कम, 30% कम है तो a कितना हो जाएगा 70, 30% कम है ना ये, तो a कितना हो जाएगा 70, यानी a हो गया 70 और b कितना हुआ 100 हो गया, है ना। अब दूसरी बात देखिए क्या बोला है, b कितना है, b कितना है 150 से 20% अधिक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, b कितना है b 150 से 20% क्या है, अधिक है, ये पूछा ना हमसे। b की वैल्यू कितनी है, 150 से 20% ज्यादा है, तो 150 का 20% कैसे हुआ। लास्ट क्लास में जैसे बताए थे कि 1% बराबर 2 जीरो, 1% बराबर 2 जीरो, 1% को काटोगे तो 2 जीरो भी काटने पड़ेंगे, 1% को काटोगे तो 2 जीरो भी काटने पड़ेंगे, तो 15 दूनी 30, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 150 से 30 अधिक है। यही ना क्वेश्चन कि 150 से 20% अधिक है, 150 का 20% कितना आया
30, यानी 150 से 30 अधिक है, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 150 से 30 अधिक है, यानी कि 180 हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी तक हमने इतना निकाल लिया कि a का मान है 70, b का मान है 100 और b कितना है 180। b कितना है 180, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। दूसरी को 20% कम है। देखिए, अब यहाँ देखिए, इसको सरल कीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 7:10, है ना। यानी कि a की वैल्यू हो गई 7, b की वैल्यू हो गई 10 और b का मान कितना है 180 है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, b का मान कितना है 180 और b का इसमें अनुपात कितना दिया है 10, यानी 10 बराबर 180 हुआ। b का रेशो है 10, b का मान है 180, यानी 10 बराबर 180 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a का मान निकालना है, यानी कितने का निकाल दोगे, 7 का निकाल दो। कितने का निकाल दोगे, 7 का निकाल दोगे, यानी 10 बराबर 180 होता है मान लीजिए, तो 7 बराबर कितना होगा, कैसे बताए थे इसको, ऊपर की संख्याओं का भाग और नीचे वाली का गुणा, ऊपर की संख्याओं का भाग और नीचे वाली का गुणा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 गुणा 7 करिए, 7 8 56 की 6, हद कहीं 2, हद कहीं 5, है ना। 7 8 56 की 6 कैरी 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि p की आय का 40%, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि p की आय का 40%, p की आय का 40% q की आय के 75% के बराबर है, q की आय के 75% के बराबर है, इक्वल है ना, बराबर है। यदि p की आय का 40% q की आय के 75% के बराबर है, तो q की आय, तो q की आय p की आय का कितना प्रतिशत है, p की आय का कितना प्रतिशत है, ये बताना है हमको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 61, दूसरा ऑप्शन है 53.33, थर्ड ऑप्शन है 45 और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 48, है ना। क्वेश्चन है, यदि p की आय का 40% q की आय के 75% के बराबर है ना, तो q की आय p की आय का कितना प्रतिशत है, ये बताना है कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या क्वेश्चन में निकालना है। अगर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ करके अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% तो वही समझ में आ गया। ज़्यादातर बच्चे अधूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उसमें बनते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है, p की आय का 40% q की आय के 75% के क्या है, बराबर है। याद देखें, p की आय का के की का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। p की आय का 40% किसके बराबर है, q की आय के 75% के बराबर है। ये दिया गया है कि p की आय का 40% q की आय के 75% के बराबर है। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, है ना। बराबर के आमने सामने वाली संख्या हमेशा कटती हैं, परसेंट से परसेंट कट गया,
मान लो 100 भी कर देते तो 100 से 100 कट जाता, एक ही बात है। अब यहाँ देखिएगा किससे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 है 40, अब 5 एकम 5, 2 बच गया तो 5 25, अब नहीं कटेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है P गुणा 8 बराबर Q गुणा 15। तो P/Q की वैल्यू कितनी होगी, है ना, P गुणा 8 बराबर Q गुणा 15 है, तो P/Q की वैल्यू कितनी होगी, हाँ संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी। 8 15 का हो जाएगा 15 8, है ना, ये पिछली क्लास में बताए थे हम। यानी इस प्रकार से P की वैल्यू आ गई 15, Q की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ ध्यान से देखिए, है ना, इतना सॉल्व करने के बाद देखिए निकालना क्या है। हमसे क्या पूछा है कि Q की आय कितनी है 8, है ना, P की आय कितनी है 15, का कितना परसेंट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जिसके साथ का लगा रहा है वो कहाँ जाता है, नीचे। इसका अर्थ ये है कि P कहाँ जाएगा, नीचे, और Q ऊपर, है ना। यानी कि Q बटा P परसेंट में बताना है तो गुणा 100। Q कितना है 8, P कितना है 15 इंटू 100, है ना। 5 किया 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 गुणा 8 कितना हुआ, 8 दूनी 16, 160 बटा 3 हुआ। अब 160 में 3 का भाग दे दो तो 3 पंचे 15 हुआ, 16 में से 15 गए 1, 5 वाला होना चाहिए आंसर। 5 वाला कौन सा है, 21, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 53 क्वेश्चन नंबर 7 है, बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। देखिएगा बी की आय ए की आय से, ए की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तथा सी की आय बी की आय से, तथा सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है। आगे है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, ये निकालना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 63% पहला ऑप्शन है, 63%, दूसरा है 60%, तीसरा दिया हुआ है 55% और लास्ट है 69%। निकालिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए, सही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, है ना। देखिए अब इसमें क्या बोला है, यहाँ ध्यान से पूर्वक देखिएगा, क्या बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 30% अधिक है। यहाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमसे क्या बोला, ये जो बी है वो ए से कितना अधिक है, 30% अधिक है। मान लो थोड़ा देर के लिए ए की है 100, तो बी की कितनी होगी, 30% अधिक है, तो बी की हो जाएगी 130, यानी ए की 100 हो जाएगी और बी की 130। इसको और सरल कीजिए, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। इसका समझ आया इतना। इसको आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, क्या देखें, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है। अब यहाँ देखिए ये बी है और ये सी है, इसमें क्या बोला है, बी की इनकम जो है, बी की आय जो है, सी की आय जो है वो बी की आय से कितना ज़्यादा है, 30%। ये जो सी है वो बी से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। मान लो 100 है, बी 100 है,
तो सी कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो सी कितना हो जाएगा 130। इसको भी सरल कीजिए, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 10:13। समझ में आया? यानी ए बी का रेशो हो गया 10:13, बी सी का रेशो हो गया 10:13। तो अपन निकाल लेते हैं ए बी सी का, अपन निकाल लेते हैं ए बी सी का। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है वो बीच में जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, बी। दोनों में कॉमन क्या है, बी, इसलिए बीच बी को कहाँ रखे हैं, बीच में, है ना। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो दोनों में कॉमन रहता है वो हमेशा कहाँ जाता है, बीच में जाता है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, ए बी का रेशो कितना है 10:13, ए का है 10, बी का कितना है 13। ठीक, सिंपल सा। बी सी का कितना है 10:13, यानी बी का है 10 और सी का कितना है 13, है ना। हमें ए बी सी का निकालना है, हमें किसका निकालना है, ए बी सी का निकालना है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 13 है तो यहाँ भी 13 भरेंगे, ये 10 है तो यहाँ भी क्या भरेंगे, 10 ही भरेंगे। ठीक, अब कर दो गुणा, 10 दाहम 100, है ना, 13 दाहम 130, और 13 गुणा 13 कितना हुआ 169। ठीक, यानी ए का रेशो हो गया 100, बी का रेशो हो गया 130 और सी का रेशो कितना हो गया 169, 169। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, सी की आई कितनी है, सी का रेशो कितना है 169, ए की आई, ए की कितनी है 100, कितना प्रतिशत अधिक है, हमको ये निकालना है। क्या निकालना है, सी का ए से कितने परसेंट, कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है, यही बताना है ना, यही बताना है हमको। अब यहाँ देखिए, सी कितना है 169, ए कितना है 100, कितना ज़्यादा है, सी ए से कितना ज़्यादा है, ए का है 100, सी का है 169, तो सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है 69 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है 69, 69 किससे ज़्यादा, किस पर ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, तभी तो वो 169, है ना। परसेंट में बताना है इसलिए गुणा 100, परसेंट में बताना है इसलिए गुणा 100 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, 100 से 100 कट गया, आंसर आया 69%। आंसर कितना आ गया 69%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए बी से 25% कम है, यदि ए बी से 25% कम है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा, मान क्या होगा, निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटा ए का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया इसमें 5/3, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 5/4 और लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें 3/2। क्या लगाएंगे इसका आंसर, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b 25% कम है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी से कितना कम है 25% कम है, यानी कि अगर बी को 100 मान लो तो ए कितना है 25% कम, तो ए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको सरल करो, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 2b माइनस ए बटा ए का मान, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान। याद देखिएगा, 2 गुणा b का मान कितना है 4 माइनस ए का मान कितना है 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 3,
यानी कि 2 चौको 8 माइनस 3 अपॉन 3, 8 में से 3 गए 5 बटा 3 आंसर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 बटा 3, है ना। बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, तथा सी बी से 25% अधिक है, तथा सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है, यदि सी बराबर 330 है, यदि सी बराबर 330 है, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा? अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 214, 220, 250 और 198। क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर निकालिए। ए से कितना अधिक है? 20% अधिक है। यहाँ देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या बोला है? ये जो बी है ए से 20% अधिक है ना। यानी कि ए यदि 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको सरल करो, सरल करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, है ना। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5:6। अब आगे क्या बोला है? जो सी है वो बी से 25% अधिक है। यहाँ देखिएगा, अब बी और सी में देखते हैं, ये जो सी है वो बी से कितना ज़्यादा है? 25% अधिक है। यानी कि बी यदि 100 होगा तो सी इससे 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। इसको सरल कीजिएगा, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, यानी ए बी की वैल्यू हो गई 5-6 और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4-5। अब अपन ए बी सी का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? ए बी सी का। अब यहाँ देखिए, ए बी का मान कितना है? 5-6। ए का 5 है और बी का 6 है। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4-5, यानी बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है ना। ये 6 है तो यहाँ भी 6 भरेंगे, ये 4 है तो यहाँ भी 4 भरेंगे। तो 5 चौको 20, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, है ना। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि ए का मान हुआ 20, बी का मान हुआ 24 और सी का मान कितना हो गया? 30। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में सी का मान कितना दिया है? 330, और रेशो में सी का रेशो कितना है? 30। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न में सी की वैल्यू दी गई है 330, है ना। रेशो में सी की वैल्यू दी गई है 30, यानी 30 बराबर 330। 30 बराबर 330। हमें किसका पूछा गया है? ए का मान पूछा गया है। ए का कितना है? 20, तो 20 का निकाल दो, है ना। 30 बराबर 330, तो 20 बराबर कितना होगा? कैसे निकालेंगे? ऊपर की संख्याओं का भाग और नीचे वाली का गुणा। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 दूनी 22 और 0 की 0, यानी इसका आंसर कितना होगा? 220। कितना हो जाएगा? 220। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी से 20% कम है, यदि ए बी से 20% कम है, तो 2b माइनस ए, 2b माइनस ए अपॉन ए, अभी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन बताए हैं, का मान क्या होगा?
का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3/2, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3/4 और लास्ट ऑप्शन है 3/5। हाँ, पहला ऑप्शन आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3/2। अब यहाँ देखिए, ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताए कि जो ए है वो बी से कितना कम है, 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है। इसका अर्थ हुआ ये ए है, ये बी है। ए कितना कम है बी से? 20% कम है। यानी बी यदि 100 होगा तो ए कितना होगा? 20% कम, यानी कि 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसको सरल करो, ये 0 से 0 कट गया, है ना। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमको ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 2b माइनस ए अपॉन ए का मान बताना है। यानी 2 गुणा बी का मान कितना है? 5 माइनस ए का मान कितना है? 4 अपॉन ए यानी कि 4। कितना हुआ? 2 पंचे 10 और 10 में से 4 गए, कितना हुआ? 6/4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3/2, है ना।